वरिष्ठ वकील, देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर्स में से एक के मनन साहब, और ये जब भी जेल बेल का खेल होता है मैं खास इन्हें न्योता देता हूं। अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वो भी कुछ ही देर में आपको मेरे साथ ही स्टूडियो में दिखाई देंगे। और अनमोल पवार, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी चर्चा में शामिल हो गए हैं। अनमोल पवार, सत्येंद्र जैन को बेल मिली है, पर आप बेल को कुछ ऐसा खेल बना रहे हैं कि आरोप मुक्त हो गए जी, सारे आरोप ही गलत थे, झूठे थे, फरेब थे। जेल मिलने का मतलब यह नहीं कि सजा नहीं होगी या अभी आरोप मुक्त हो गए। सत्येंद्र जैन, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। संदीप जी, देखिए, इसमें विक्टिम कार्ड खेलने की बात नहीं है। आप अगर इतिहास उठा के देखें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमे किए गए थे और 95% ऐसे मुकदमे हैं जिनमें कोर्ट ने जांच एजेंसियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही हैं, उन्हें लताड़ लगाई और हमारे नेताओं को बरी किया। और हमें पूरा भरोसा है कि बचे 5% में भी बरी किया जाएगा। और एक तरह का माहौल बनाने का जो कहां बरी किया गया सत्येंद्र जैन? आप दो चीजों को जोड़ देते हैं ना बड़ी आसानी से। एक सेकेंड, हाँ, मैं पूरा कर रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। हाँ। देखिए, सत्येंद्र जैन वाले केस पे भी मैं आऊंगा। ये जो माहौल बनाया गया, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का जो प्रयास किया गया, ये झूठा तथाकथित एक शराब घोटाला बनाया गया। और दूसरा है सत्येंद्र जैन जी का जो मुकदमा है, 873 दिन उन्हें जेल में बंद रखा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एक 15 साल पुराने सड़े गले मुकदमे में, जिसमें आज तक इनकी जांच एजेंसी ना एक पैसे की रिकवरी कर पाई और ना किसी तरह का साक्ष्य इनके पास मौजूद है। और अगर वाकई में इनके खिलाफ कुछ होता तो जांच में इतनी देरी क्यों की गई? 2 साल से ज्यादा समय जांच में अगर जांच एजेंसियां ये सोचने में लगाती हैं कि जांच कब शुरू की जाए, तो आप इससे आभास लगा सकते हैं कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। अभी देखिए, जवाब में, अनमोल जवाब में क्या आएगा? चारा घोटाले का खुलासा कब हुआ था? 96-97 की बात थी। सजा कब जाकर हुई? 2011-12 में। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया, वो इंसाफ का पहिया चलता ही धीरे है, तो उस पर आप ऐसे उछलेंगे तो उससे आरोप मुक्त हो गए, ये बात तो कतई अभी भी साबित नहीं होती है आपका कोई भी नेता। मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, इसीलिए मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक पारदर्शी और जवाबदेह दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस पेश किया गया। जो बैसाखी पे चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसे विश्व स्तरीय बनाया गया। जो टेंट में चल रहे स्कूल थे उन्हें टैलेंट वाले स्कूलों में तब्दील किया गया। तो अच्छा काम करने का मतलब ये थोड़ा है कि अच्छा भ्रष्टाचार भी कर दीजिए। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, जब 250 से ज्यादा मुकदमे में 95% मुकदमे में कोर्ट इन्हें बार बार लताड़ लगा रहा है कि भाई गवाह कहां है, सबूत कहां है, झूठे मुकदमे आप क्यों करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तथाकथित शराब घोटाले में क्या कहा? पूरे देश ने सुना जब कोर्ट ने कहा कि 2 सवाल भी नहीं टिक पाएगा एक क्रॉस एग्जामिनेशन में केस। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल देते समय कहा कि जांच एजेंसियां ये तोता और मैना की तरह काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब आप एक चीज बताइए मुझे, वो तोता मैना की तरह काम कर रहे हैं, आप मिलीजुली कबड्डी खेल रहे थे क्या भ्रष्टाचार की? और अब विक्टिम कार्ड खेलकर दरअसल जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं उसकी ताल ठोक रहे हैं क्या अनमोल? संदीप जी, ये पूरा देश इस बात से वाकिफ है कि आम आदमी पार्टी जितना काम इस देश की राजनीति में अन्य किसी पार्टी ने नहीं करके दिखाया, जितना काम दिल्ली और पंजाब में सरकारों ने किया। आप जब ये आरोप बीजेपी पर लगाते हैं अनमोल, क्या एक चीज आप भूल जाते हैं कि ये तथाकथित शराब घोटाले के बारे में रेड फ्लैग सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने किया था। आरोप कांग्रेस ने लगाए, वही इंडिया गठबंधन जिसका आप हिस्सा हैं भी ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं, इंडिया का तो हिस्सा है ही ना, उसकी अगुवाई करने वाली कांग्रेस ने रेड फ्लैग किया था ये घोटाला। संदीप जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया था एसबीआई को कि आप डेटा पब्लिश कीजिए, तब उसमें एक बात सामने आई थी जिसका आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ना जवाब दे पाया और ना आज दे पाएगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने इस बात को कबूला कि इस तथाकथित शराब घोटाले के किंगपिन जिसे कहा जाता था पी शरद रेड्डी, उन्होंने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी।
अब ये बताएं कि क्यों इनकी जांच एजेंसियां उसकी तहकीकात नहीं करती, और एक भी डायरेक्ट एविडेंस, मनी ट्रेल किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ ये आज तक नहीं ढूंढ पाए। इनके पास किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय समय समय पे इन्हें लताड़ लगा रहा है, इन्हें कह रहा है कि भाई जांच एजेंसियां कब तक इसे प्रोलॉन्ग करेंगी, ट्रायल क्यों शुरू नहीं करते। हर व्यक्ति का संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार ये मौलिक अधिकार है कि उसे स्पीडी ट्रायल दिया जाए। आपने मेरे मूल सवाल का भी जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा। रेड फ्लैग तो कांग्रेस ने किया था। अब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेट, वो कह रही हैं ईडी जैसी जो संस्थाएं हैं वो लोगों को जेल में डालकर सड़ा देती है। मुझे दुख है कि इस बात का कि बिना कोई आरोप सिद्ध हुए लोग सालों तक जेल में रह जाते हैं। अब वो संवेदनशीलता तो दिखा रहे हैं, पर बात वही जो बीजेपी कहती है अब चोर चोर मुसेरे भाई। अब थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो साथ आते दिख रहे हैं, वरना एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे थे। भाई जब आप आंदोलन कर रहे थे, गलत हूं तो बताइएगा अनमोल, आप तो सारे कांग्रेसियों को जेल में डालने की बात करते थे ना। अब दोनों साथ साथ आ गए क्योंकि राजनीतिक हित साधने हैं। देखिए संदीप जी, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन वो आरोप साबित हो वो जरूरी है, और उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है जिसका सुचारू रूप से चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट इज अ फेयर पॉइंट। सुचारू तरीके से न्यायिक व्यवस्था तो चले, पर यह सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। आप आरोपों की झड़ी लगा देते हैं महेश वर्मा। 1 रुपया, एक नया आना रिकवरी नहीं हुई, 28 महीने किसी को जेल में डाल दिया। 15 साल पुराने मामले में आधे लोगों को तो पता भी नहीं सत्येंद्र जैन किस बात पर जेल में डाले गए। मामला